अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सिद्रा हसन। मैं होली फैमिली हॉस्पिटल और डॉक्टर अता खान हॉस्पिटल में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। आज हमने जिस मौजू पे बात करना है वो बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर औरत जो है ना वो इस मसले से तकरीबन दो चार हो जाती है। हम बात करेंगे कि सिजेरियन सेक्शन के बाद पेट को कैसे कम किया जा सकता है। हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि वो कंप्लेन करते हैं कि हमारी डिलीवरी हो चुकी है लेकिन अभी भी हमें ऐसा फ़ील होता है जैसे हमारा चौथा या पाँचवा महीना जा रहा है कि हमारा पेट इतना बाहर आ गया है। तो वो परेशान होते हैं कि कोई चीज़ तो हमारे अंदर नहीं रहेगी या कोई ऐसा मसला तो नहीं है। ये चीज़ समझाते हैं कि देखें, जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो आपका बच्चा जो है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो पानी होता है बच्चे वाला वो निकलता है, जो आपकी आवल होती है वो निकलती है। उसके अलावा जो बच्चेदानी होती है वो भी किसी हद तक सिकुड़ जाती है। लेकिन जब आपकी प्रेगनेंसी चलती है तो उसमें आपके जो मसल्स होते हैं, जो आपकी स्किन होती है वो हर चीज़ स्ट्रेच करती है, ये खुलती हैं। तो उसको वापस करने के लिए हमें कुछ टाइम चाहिए होता है और उसके लिए कुछ तरीके हैं जो अगर मरीज़ करें तो आपका जो पेट का चर्बी है वो फ़ौरन से कम हो जाएगी। उसमें जो पहली चीज़ हम मरीज़ों को समझा देते हैं, उसमें अजवाइन का पानी, जिसको हम कैरम सीड भी कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। हम मरीज़ को कहते हैं कि आप ज़रूर लें। अब उसको आप एक गिलास पानी में डाल के 1 चम्मच अजवाइन आप उस तरह से भी ले सकते हैं। आप ओवरनाइट जो है अजवाइन को भिगोकर सुबह उसका पानी पी सकते हैं, या अगर तो आपको टेस्ट उसका अच्छा लगे तो आप अजवाइन को पानी में बॉयल करके भी वो पानी छान के इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो आपका पेट है, जो चर्बी है, वो फ़ौरन से ढलना शुरू हो जाएगी। हाँ। अजवाइन में एक चीज़ होती है, एक कंपाउंड होता है जिसको हम थाइमोल कहते हैं। उससे आपकी जो बॉडी है उसमें जो मेटाबॉलिज़्म है या जो हीट हरारत है वो ज़्यादा हो जाती है। हीट प्रोडक्शन, जो एसिडिटी होती है, तेज़ाबियत, वो उसको कम करता है और वो आपकी वज़न कम करने में और पेट कम करने में, पेट की चर्बी उसमें बहुत मददगार साबित होता है। जो दूसरी चीज़ हम मरीज़ों को समझाते हैं वो है ब्रेस्ट फीडिंग, के माँ बच्चे को अपना दूध पिलाए। उसमें एक तो ये होता है कि उसकी कैलोरीज़ बर्न होती हैं माँ की, और उसका वज़न कम होता है। और दूसरा, जो आपके दूध पिलाने वाली माएँ हैं उनके अंदर ऐसे हार्मोनल चेंजेज़ होते हैं जिससे वो ब्रेन को मैसेज देते हैं, और जो आपकी बच्चेदानी होती है वो मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट करती है और वो सिकुड़ती है, और इससे भी आपका जो पेट है वो अंदर की तरफ जाना शुरू हो। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो मरीज़ों को समझाते हैं, एक्सरसाइज़ के बारे में। इसमें हम मरीज़ को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ के हम उनको कहते हैं कि आप लंबा साँस लें उसको अंदर की तरफ, और फिर आप एक्सहेल करें, अपना साँस निकालें। जो नॉर्मल डिलीवरी वाले मरीज़ होते हैं उनको तो हम कहते हैं कि आप डिलीवरी के नेक्स्ट डे से ये स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो सिज़ेरियन के मरीज़ हैं उनको हम कहते हैं कि आप 4 से 5 दिन या हफ़्ते के अंदर-अंदर ये एक्सरसाइज़ेज़ करना स्टार्ट कर दें, तो ये बहुत ही मददगार साबित होंगी आपके पेट की चर्बी को कम करने के अलावा। एक पेशेंट्स को हम बता देते हैं कि आपने रेगुलर वॉक करनी है। जो सिज़ेरियन के पेशेंट होते हैं उनको तो हम कहते हैं कि अगर तो ईज़ी हैं आप वॉक करने के लिए तो आप 7वें दिन से शुरू कर सकते हैं, वरना आपके जब 10वें दिन में आपके टाँके निकल जाएँ उसके बाद आप वॉक शुरू कर सकते हैं। और जो नॉर्मल डिलीवरी के पेशेंट्स हैं वो तो अगले दिन से ही वॉक्स शुरू कर सकते हैं। अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम मरीज़ों को कहते हैं कि आप एब्डोमिनल बाइंडर या बेल्ट का इस्तेमाल करें। जब वो बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उससे एक तो उनको एक फ़ीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन आती है कि हमारा पेट अंदर की तरफ खिंच रहा है। दूसरा ये होता है कि उससे उनको पसीना आता है और उससे भी उनकी जो कुछ कैलोरीज़ होती हैं वो बर्न होती हैं। तो इससे डायरेक्टली तो मरीज़ का वज़न नहीं कम होता, पेट अंदर नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली ये मददगार साबित होता है पेट को अंदर करने के लिए और चर्बी को कम करने के लिए। और उसके अलावा जो सिज़ेरियन वाले मरीज़ होते हैं उनमें बेल्ट का एक और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि जो थोड़े ओबीस पेशेंट होते हैं या जिनका पेट थोड़ा लटका हुआ होता है, तो वो टाँकों के ऊपर जब आता है तो टाँकों के ख़राब होने का ख़दशा होता है। तो जब वो बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उनके जो टाँके होते हैं वो भी हेल्दी रहते हैं, और वो उसमें कोई इन्फेक्शन या इस तरह का कोई भी मसला होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम मरीज़ को बताते हैं कि आपने हाइड्रेटेड रहना है, आपने पानी बहुत पीना है। हमारी तरफ ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई सिज़ेरियन वाला मरीज़ है तो उनको कहा जाता है कि आप पानी ना पिएँ, आपका पेट फूल जाएगा। ऐसा नहीं होता। हम मरीज़ को बता देते हैं कि आपने हाइड्रेटेड रहना है और आप पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा ना पिएँ, लेकिन सिप-सिप करके आप पानी जो है उसको पी सकते हैं, और आपने बहुत ज़्यादा पानी एक दिन में पीना है। वो आप सादा पानी भी पी सकते हैं, अजवाइन वाला पानी भी पी सकते हैं, और ज़्यादा हम रिकमेंड करते हैं मरीज़ को कि नीम गर्म पानी या नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी हो, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ना हो। और मरीज़ को हम बताते हैं कि आपने सॉल्ट जो है वो आपने नमक अपनी डाइट में कम करना है, क्योंकि वो फ्लूइड को रिटेन करता है और वो जो है मोटापा करता है। तो अगर आप अपनी डाइट में नमक का इस्तेमाल कम करेंगे तो वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपका पेट अंदर जाने में। उसके अलावा मरीज़ों को हम कह देते हैं कि आपने प्रोटीन डाइट यूज़ करनी है, बहुत ज़्यादा घी वाले पराठे और ये चीज़ें आपने नहीं इस्तेमाल करनी है। आपने प्रोटीन डाइट यूज़ करनी है, उसमें आप अंडा खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं, उसके अलावा गोश्त है आप वो खाएँ, फ्रेश सब्जियाँ खाएँ। ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मरीज़ को हम बता देते हैं कि जो आपने डिनर करना है वो आपने सोने से 2 घंटे
पहले करना है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स की ये आदत होती है कि जैसे ही उन्होंने डिनर किया और साथ ही वो सो जाते हैं। तो आपने साथ नहीं सोना, आप ग्रीन टी भी पिएँ और उसके बाद तकरीबन 2 घंटे का वक़्फ़ा होना चाहिए आपके खाने में और आपके इसके अलावा फ़ाइबर बहुत ज़्यादा आपने लेना है, क्योंकि वैसे भी सिज़ेरियन वाले मरीज़ों के लिए कब्ज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। तो आपने सब्ज़ियों के फॉर्म में आपने फ़ाइबर लेना है, उसके अलावा आप इस बगोल का छिलका इस्तेमाल कर सकते हैं और आपने इससे एक तो आपको कब्ज़ भी नहीं होगी, दूसरा ये आपके चर्बी को कम करने के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। ये वो चंद चीज़ें थी कि अगर आप इसको फ़ॉलो करें तो दैट्स फॉर श्योर कि आपकी जो चर्बी है पेट की वो कम हो जाएगी और आपका पेट अंदर हो जाएगा और आपको जो मसला आ रहा है मोटापे का वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि बाकी औरतों को भी जो है इससे फ़ायदा हासिल हो। और अगर कोई भी आपका इससे रिलेटेड सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली दफ़ा एक और टॉपिक के साथ मैं आऊँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।